यूपी में बम चलाओगे तो योगी की पुलिस से बच नहीं पाओगे। योगी की पुलिस को बंदूक दिखाओगे तो बुलेट आएगी। नाम क्या तुम्हारा? हसन। हसन नाम है। आपका नाम? मोजुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हो? जौली नंगला। यूपी में सरकारी जमीन पर अवैध मजार बनाओगे तो बुलडोजर आ जाएगा। बम, बुलेट और बुलडोजर वाला ये एक्शन यूपी के एक जिले या एक लोकेशन पर नहीं हो रहा। बमबाजी यूपी के प्रयागराज में हुई है, लेकिन पुलिस की बुलेट 3 जिलों में चली है। मऊ, ग्रेटर नोएडा और मुजफ्फरनगर में हाफ एनकाउंटर हुआ है और बुलडोजर की धमक यूपी के 4 जिलों में गूंज रही है। देवरिया, संभल, वाराणसी और बलरामपुर में बुलडोजर दनादन दौड़ रहा है। योगी का ऑर्डर एकदम क्लियर है, अवैध कब्जा नहीं चलेगा। योगी ना बमबाज को बख्शेंगे, ना भू माफिया को माफ करेंगे, ना ही योगी यूपी में वसूली और सिफारिशी सिस्टम चलने देंगे। अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। याद करिए, अब इसमें कोई सिफारिश नहीं चलती है, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है और महाभारत के रिश्ते वसूली करने के लिए भी नहीं निकल सकते। निकलेंगे तो जेल जरूर जाएंगे। युवाओं के साथ अब कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। योगी की पुलिस के टारगेट पर ये प्रयागराज का बमबाज है। देखिए कैसे वो प्रयागराज को धमाके की गूंज से दहला रहा है। सन्नाटे के बीच बमबाज बम लेकर आता है और दनादन बम फेंकने लग जाता है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ 2 धमाके होते हैं, फिर वो तीसरा बम चलाता है। गली में जोरदार आवाज गूंजती है, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। जो बमबाजी कर रहा है उसका नाम बाबू है और जिसको बाबू बम से टारगेट कर रहा है उसके सगे चाचा मुख्तार का घर है। मुख्तार की बेटी और बाबू की बहन दोनों के बीच किसी बात का विवाद हुआ था, जिसके बाद बाबू ने चाचा के घर पर बमबाजी कर दी। अब पुलिस इस बमबाज को ढूंढ रही है। प्रयागराज के इस बमबाज का इलाज वैसा ही होगा जैसा कि मुजफ्फरनगर और ग्रेटर नोएडा के बदमाशों का हुआ है, जिसको यूपी पुलिस के जवान कंधे का सहारा देकर जीप में डाल रहे हैं। यह मुजफ्फरनगर का इनामी बदमाश हसन है। हसन मुजफ्फरनगर में डकैती और लूट को अंजाम देता था। पुलिस को बार बार चकमा देकर फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस ने अब इसकी फरारी फाइल्स पर ताला लगा दिया है। हसन पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। बागपत में ये गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांटेड चल रहा था। हसन पर चोरी, डकैती और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। यूपी में बदमाशों पर जैसे ही पुलिस बुलेट चला रही है, उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से बुलडोजर दौड़ रहा है। योगी का बुलडोजर अवैध कब्जे को यूपी के नक्शे से मिटा रहा है। यह देवरिया की अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार है। 50 साल से सरकारी जमीन पर कब्जा था। योगी ने ऑपरेशन शुरू किया तो देवरिया में अवैध कब्जा समतल हो गया है। इस मजार पर 2 दिन बुलडोजर से प्रहार हुआ है। रविवार को करीब 6 घंटे तक 3 बुलडोजर ने मजार परिसर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी। सुबह 11 बजे फिर बुलडोजर पहुंचा और मजार के बेसमेंट का छत और हॉल तोड़ दिया गया। रविवार को जब मजार पर बुलडोजर पहुंचा तो कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन अब ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ता प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। ये बैनर जो है मैंने बनाया अपने हाथों से और माननीय विधायक सलम त्रिपाठी जी के लिए मैंने बनाया है और उन्हीं तक मेरा ये मैसेज है कि देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। तो जिला की जनता जानती है कि जो चीजें आज तक नहीं होती रही और एक सामाजिक एक संरचना थी, बुजुर्गों की मजार शरीफ थी, साथ में लगा हुआ जो मस्जिद था, उसको बगैर किसी कोर्ट के आर्डर के बिल्कुल जो है गुंडई और प्रशासन को दबाव में लाकर जो है कल उसको जो है बुलडोज कर दिया गया। देवरिया में मजार पर बुलडोजर योगी का सिस्टम हाई कोर्ट के ऑर्डर से चल रहा है और जब तक कब्जे की आखिरी ईंट उखड़ न जाए तब तक ये बुलडोजर रुकेगा नहीं। योगी कब्जा गैंग की एक एक ईंट उखाड़ रहे हैं। यूपी के नक्शे से एक एक अवैध कब्जे की एक एक लोकेशन को हटा रहे हैं। यूपी में सरकारी जमीन पर मीनार खड़ी करना, कब्जे करके घर बना लेना,
यह कब्जा गैंग का रिवाज बन गया था और इस रिवाज को अब योगी बुलडोजर से बदल देंगे। बलरामपुर की यह मजार भी अवैध अतिक्रमण कर जंगल की जमीन पर बनाई गई थी। पिछले 50 साल से मजार के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था, लेकिन बुलडोजर ने कब्जे की निशानी को धुआं धुआं कर दिया। अब बलरामपुर में जिला प्रशासन सरकारी जमीन की पैमाइश में जुटा है। जहां कब्जा गैंग दिखेगा वहां बुलडोजर चलेगा। ये यूपी का संभल है। संभल में तो बुलडोजर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। संभल में 1700 वर्ग मीटर जमीन को मुक्त कराया गया है। संभल में 5 घरों को नोटिस की मियाद पूरी होने के बाद बुलडोजर ने जमींदोज किया है। जिन 5 घरों पर बुलडोजर चला है वो सरकारी खाद के गड्ढे की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए थे। अब ये सारा कब्जा संभल में समतल हो गया है। योगी का सिस्टम कब्जा गैंग पर बुलडोजर भी चला रहा है और कब्जा गैंग के कब्जे को खाली करवाकर सरकारी ताला भी लगवा रहा है। यह सीतापुर का रंपा महल है जहां अब सरकारी ताला लटक रहा है। इस रंपा महल पर लंबे समय से शकील नाम के शख्स ने कब्जा किया हुआ था। नगर पालिका प्रशासन ने नजूल भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ 8 जनवरी को नोटिस जारी किया था। नगर पालिका के नोटिस के बाद रंपा महल के कब्जेदारों ने इसे खाली कर दिया और तहसील प्रशासन को महल की चाबी सौंप दी और अब योगी के सिस्टम ने यहां पर सरकारी ताला लगा दिया है।